हरि ओम। नमो नारायणाय। एक बड़ा रोचक संवाद है लक्ष्मी और पार्वती के बीच। लक्ष्मी जी पार्वती से मिली तो उनके साथ, पार्वती के साथ शिव जी नहीं थे, तो पूछ रही हैं भिक्षु क्वास्ति, भिखारी कहाँ है? तो पार्वती जी ने कह दिया कि बलेर मखे, बलि के यज्ञ में है, जाओ ढूंढो। तो लक्ष्मी जी ने कहा पशुपति ही। पशुपति कहाँ है? शंकर जी को पशुपति कहा जाता है, लेकिन पार्वती जी ने तपाक से प्रत्युत्तर किया कि किम न यसौ गोकुले, क्या वो पशुपति गोकुल में नहीं है क्या? विष्णु भगवान असल में जब कृष्ण रूप में अवतरित हुए तो पशुपति बन गए। पार्वती जी का उत्तर हुआ कि जब उन्होंने पूछा पशुपति कहाँ है, लक्ष्मी ने पूछा पार्वती से, तो पार्वती ने कहा कि क्या गोकुल में नहीं है क्या? तो फिर लक्ष्मी जी ने पूछा मुग्धे पन्नग भूषण। पन्नग भूषण, शिव जी जो है सर्पों को आभूषण बना करके लपेटे हुए, तो मुग्धे पन्नग भूषण, पन्नग भूषण कहाँ है? पार्वती जी ने तुरंत कहा सखी सदा सेते च तस्योपरि। अरे पन्नग भूषण तो सदा पन्नग पर ही सोता है। अब विष्णु भगवान क्षीर सागर में जो है सदा शेषनाग पर ही, पन्नग पर ही सोते हैं। पार्वती ने पूछा कि मुग्धे पन्नग भूषण कुत्र, पन्नग भूषण कहाँ है? लक्ष्मी ने पूछा पार्वती से, तो पार्वती जी ने कह दिया कि सखी सदा सेते च तस्योपरि। सखी पन्नग भूषण तो सदैव पन्नग पर सोता ही है, सदैव पड़ा रहता है क्षीर सागर में। अंत में लक्ष्मी ने कहा पार्वती से आर्जे मुंच विषाद, विषादम आसु, आसु विषादम मुंच। आर्जे, लक्ष्मी ने पार्वती से कहा आर्जे, आशु तुरंत विषादम मुंच, विषाद का परित्याग कर दो। तो विषाद का अर्थ विष का अदन करने वाला, विष खा लिया था ना शिव जी ने, नीलकंठ हो गए। तो शंकर जी को छोड़ दे ऐसा अर्थ लगा दिया पार्वती जी ने। कहा कि कमले ना हम प्रकृत्या चला।
मैं प्रकृति में चंचला नहीं हूँ, प्रकृति से चंचला नहीं हूँ मैं। मैं तो जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊ संभनत रहूं कुंवारी। मैं जो है हमेशा शिव जी की ही अर्धांगिनी रहूंगी। तो ऐसा संवाद हुआ गिरजा और समुद्र सुता लक्ष्मी के बीच में। भिक्षु क्वास्ति बलेर मखे पशुपति किम न ह्यशौ गोकुले, मुग्धे पन्नग भूषण सखी सदा सेते च तस्योपरि। आर्जे मुंच विषादमाशु कमले नाहं प्रकृत्या चला। इत्थम वै गिरिजा समुद्र सुतयोः संभाषणं पातु वः। हरि ओम।